जनता अपने आप से सोचे कि हम लोग किसको चुन रहे हैं। चुनने से पहले अपना निर्णय सोचिए कि हम लोग ऐसा व्यक्ति चुने जो विकास करे। हमारी पार्टी इंसाफ के लिए चुनाव लड़ेगी और हक दिलवाने का काम करेगी। पूरा बिहार के जनता तबाह है बाढ़ से। इसके आगे सरकार का देख अंधा हो गया एकदम। सरकार नीतीश सरकार आज के डेट में एकदम अंधा हो गया। पहले फैक्ट्री जरूरी है, पहले हमको रोजगार की ज़रूरी है, क्योंकि हमारे युवा जो हैं कहाँ जाएंगे। पढ़ लिख करके आज मानते हैं कि इंजीनियर बन जाए, आपके पास खुद नौकरी नहीं है। सिवान में जो आसी नगर है उसका स्थिति क्या है? लोग आज डांड पर पानी में पार होकर के निकल रहे हैं। चेयरमैन के पास जाइए तो उसका कोई सुनवाई नहीं है, वार्ड पार्षद के पास जाइए तो कोई सुनवाई नहीं है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही सभी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से जोर शोर से तैयारी में जुट गए हैं। आपको बता दें कि मानवाधिकार नेशनल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद मिट्ठू शाह ने न्यूज इंडिया तक से बात करते हुए बताया कि इस बार उनकी पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसमें सीवान की 5 सीटें शामिल है और गोपालगंज की 2 सीटों पर वो इस बार चुनाव लड़ेंगे। मानवाधिकार नेशनल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद मिट्ठू शाह ने बताया कि इस बार वो खुद सीवान सदर से विधायक के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी हमेशा ही हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ते आई है और इस बार भी हमारी चुनाव में मुद्दा यही रहेगी और इसी मुद्दे के साथ इस बार हम लोग क्षेत्र में चुनाव लड़ने जनता के बीच जाएंगे। अभी बिहार विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी कैसे तैयारी कर रही है और कितने सीटों चुनाव लड़ रही है? मानवाधिकार नेशनल पार्टी आज बिहार में लॉन्च कर गई है, जिसमें हम लोग 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, गोपालगंज और सीवान मिला करके, जिसमें 2 सीट हमारी गोपालगंज की होगी और सीवान के 5 सीटें पे हमारी चुनाव होगी। ठीक है, क्या लग रहा है मिट्ठू साहब भी चुनाव लड़ेंगे? जी, सीवान विधानसभा से मिट्ठू साहब भी चुनाव लड़ेंगे और इसमें हमारी पार्टी के का नाम है कि हम लोग विकास करेंगे और विकास के ही मुद्दा पे कोई काम करेंगे और जहाँ कहीं भी क्षति अकारणम की जा रही है उस पर हम लोग रोक लगाएंगे। और आज ये देखिए चीनी मिले सभी जो है बिक गई। वहाँ का क्या नाम है उसका? ना सूता मिल तो खैर तो नीलामे हो गया। वो तो इंजीनियरिंग कॉलेज बनने जा रहा है, उसमें तो पता नहीं लड़के सब बच्चे सब पढ़ के कहाँ जाएंगे, उसका तो कोई अंत नहीं है। इसमें सरकार के सोचने का तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि सरकार का तो अपना बगली भर रहा है। जनता कहीं भी जाए, किसी के खाने के 2 वक्त की रोटी नहीं है। क्या लग रहा है, पहले कॉलेज जरूरी था या पहले फैक्ट्री? पहले फैक्ट्री जरूरी है, पहले हमको रोजगार की ज़रूरी है, क्योंकि हमारे युवा जो हैं कहाँ जाएंगे। पढ़ लिख करके आज मानते हैं कि इंजीनियर बन जाए, आपके पास खुद नौकरी नहीं है। 12 एयरपोर्ट बेच दिए हैं, कहाँ जाके नौकरी करेगा? सब सारा चीज़ तो आप प्राइवेट कर दे रहे हैं। रेलवे जो है प्राइवेट कर दिए, ये लोग कहाँ जाके नौकरी करेंगे? यही 2 साल के लिए 2.5 साल के लिए टेंडर में नौकरी करेंगे, इसी के लिए पढ़ाई करेंगे और उसके बाद आप बोलिएगा जो है कि हम लोग विकास कर रहे हैं। जब एक पार्टी किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेगी इस बार? हमारी पार्टी इंसाफ के लिए चुनाव लड़ेगी और हक दिलवाने का काम करेगी और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करके नौकरियां भी दिलवाने का काम करेंगे। सीवान के कितने सीटों पे चुनाव लड़ जाना है? जो आपने बताया कि जैसे आपने बताया कि 5 सीवान के सीटों जी, ऐसे में कौन कौन सी सीटें हैं जिससे आप चुनाव लड़ जा रहे हैं? जैसे पहला नंबर सीवान विधानसभा है, बड़हड़िया विधानसभा, महाराजगंज विधानसभा, दरौली विधानसभा और रघुनाथपुर विधानसभा से हमारी पार्टी लड़ेगी। तैयारी में दम लगी हुई है। क्या लग रहा है, जिस तरह से नीतीश कुमार दावे कर रहे हैं कि उनके द्वारा काफी विकास किया जा रहा है, कितनी सच्चाई नजर आती है? वो तो विकास के सच्चाई तो आपके सामने है कि 2-2, 3-3 पुल तो चल ही गया दह करके पानी में, प्लस पूरा बिहार के जनता तबाह है बाढ़ से। इसके आगे सरकार का देख अंधा हो गया एकदम। सरकार नीतीश सरकार आज के डेट में एकदम अंधा हो गया है। उसके पास कोई आंख नहीं है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारे हर जगह बाढ़ से पीड़ित लोग हैं। आप चले जाइए दरौली में आज बाढ़ की क्या स्थिति है। आप बरौली विधानसभा में चले जाइए, पूरा बाढ़ से एकदम पीड़ित है लोग। किसी को घर से निकलने के लिए जगह नहीं है, आने के लिए जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो लोग अपना अपना बोरिया बिस्तर बांध करके जो है कि अपना कपड़ा भिंगा करके बाहर निकल रहे हैं, रोड पे जाके अपना स्तरीय रख रहे हैं। तो कहाँ विकास किया जाए? अभी देखिए जाकर के सीवान में कि आगू छपरा में आप जाके देखिए, कम से कम 40 घर जो है कि
पानी से जो है एकदम क्षति में है। तो अब क्या लग रहा है इसका खामियाजा सरकार को इस बार भुगतना पड़ेगा? इस बार सरकार के भुगतना पड़ेगा। इसमें जनता को सोचना होगा कि जनता अपने आप से सोचे कि हम लोग किसको चुन रहे हैं। चुनने से पहले अपना निर्णय सोचिए कि हम लोग ऐसा व्यक्ति चुने जो विकास करे। हम लोग ये नहीं देखें कि बाहुबली के चुन रहे हैं। बाहुबली को मत चुनिए, आप विकास को चुनिए, क्योंकि विकास के आप चुनिएगा तो विकास करेगा। आज जाके देखिए आसी नगर का स्थिति क्या है। सिवान में जो आसी नगर है उसका स्थिति क्या है। लोग आज डांडर पानी में पार होकर के निकल रहे हैं। चेयरमैन के पास जाइए तो उसका कोई सुनवाई नहीं है, वार्ड पार्षद के पास जाइए तो कोई सुनवाई नहीं है। और उसके बाद में आप चले जाइए आगू छपरा में चले जाइए, वहाँ भी वही हाल हुआ है कि 40 घर पानी से जो है क्षति हुई है। वो लोग बार बार जा रहे हैं कि भाई हमारा जो है रास्ता निकालिए। इसमें कोई विधायक कोई नेता नहीं ये कर रहा है। जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी को जनता वोट क्यों करे? हम लोग हर एक व्यक्तिगत के साथ हम लोग रहेंगे और जो भी कार्य होगा उसको हम लोग अपना फंड से अपना तनख्वाह से हम लोग उसकी पूर्ति करके देंगे। आप मानवाधिकार के नेशनल पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, ऐसे में आपकी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है? एक्चुअली मानवाधिकार नेशनल पार्टी सिवान और गोपालगंज मिलके अभी तक तो हम लोगों ने 7 सीटों का ऐलान किया है। संभवतः 7 सीटों पर मानवाधिकार नेशनल पार्टी चुनाव लड़ेगी। किन सीटों पर? किन किन का हमारे सिवान में 4 और गोपालगंज में 3 सीटों पर लड़ने की प्लानिंग है और इस विषय ये 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मानवाधिकार नेशनल पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, एक जिला अध्यक्ष होने के नाते आप क्या कहेंगे, जो विकास सिवान जिले में होने चाहिए थे क्या लग रहा हुआ है? जहाँ तक विकास की बात है, सिवान जिला ही नहीं पूरे बिहार में विकास की पोल खुल चुकी है। कहीं पुल दह रहा है, समझ गया ना, कहीं समझिए कि रोड ही कट चुका है। यहाँ तक कि देखा जाए तो कहीं भी ज़मीनी स्तर का कोई विकास नहीं है, समझ गए ना। सब लोग अपने सत्ता के मद में ये रहे, लेकिन इस बार जनता जो है वो सत्ताधारी दल या जो भी सत्ता में रहे हैं उनको सबक सिखाएगी। और मानवाधिकार नेशनल पार्टी खासकर गरीबों के लिए ही पार्टी है, समझ गए ना। हम लोगों का पार्टी का मेन उद्देश्य है शोषण मुक्त समाज का निर्माण करना, जितने भी शोषित वर्ग है उसको आगे बढ़ाना है और ज़मीनी स्तर पर कार्य करना है। क्या लग रहा है जो दावे नीतीश कुमार के द्वारा किए जा रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट किया बिहार का, कितनी सच्चाई नजर आती है? ये देखा जाए तो आम पब्लिक जान चुका है, पूरी जनता इस बात को जान रही है कि नीतीश जी की जो भी दावे हैं वो सारे खोखले हैं और खोखले साबित होंगे। इस चुनाव में वो खुद पता चल जाएगा। क्या लग रहा है आपको क्षेत्र में जा रहा है, जनता क्या रुझान दिख रहा है? जनता की रुझान देखकर ही तो समझिए कि हम लोग चुनाव में आए हैं ना। चुनाव में हमारे जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं, समझ गया ना, बस उन लोगों का वो एक ही मिशन होगा कि वो लोग अपने अपने क्षेत्र का विकास करें, समझ गया ना, और चुनाव लड़ें, ठीक है ना। आपकी पार्टी सिवान सदर में भी चुनाव लड़ने जा रही है और बढ़िया विधानसभा में भी, लेकिन जो जगह पर ये बातें आम है वहाँ पे जो विधायक हैं श्याम बहादुर सिंह 15 साल से विधायक हैं, सिवान में भी जो व्यासदेव प्रसाद विधायक वो भी 15 साल से विधायक हैं। ऐसे में कैसे टक्कर दे पाएंगे? जहाँ तक टक्कर की बात है ये तो जनता का सहयोग और समर्थन की बात है, समझ गया ना। हम लोग क्षेत्र में घूम के देखा, समझ गया ना, हमारे पार्टी के तरफ से समझिए कि जनता की रुझाव जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, समझ गया ना। और जहाँ तक जीत और हार की बात है तो वो तो जनता के आशीर्वाद से ही होना है, ठीक है ना। हम लोग अपना अथक प्रयास कर रहे हैं। क्या लग रहा है बढ़िया विधायक श्याम बहादुर सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ना आपकी पार्टी का? चुनाव के समय में किसी के खिलाफ बोलना और न बोलना, समझ गया ना, ये उचित नहीं लगता है। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि नाच गान के अलावा श्याम बहादुर सिंह राजनीति में कितना रुझान रखते हैं, इस बात से लगभग सारे लोग अवगत हैं। जनता वही जनता तो चुनाव जीता के भेजती है ना वो तो अब जनता की बात है। जनता बहुत कुछ से अवगत हो चुकी है, समझ गया ना, और इस बार सबक सिखाएगी।